स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम में 2 तरह के लूप्स होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है? प्रोफेशनल अकाउंट। एक होता है सिंपल अकाउंट जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? सिंपल अकाउंट। अब सिंपल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है कि आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कैसे यूज़ कर सकते हो, अपने ब्रांड को कैसे लॉन्च कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी को लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हो, अपने बिज़नेस को कैसे लोगों तक शेयर कर सकते हो, लोग आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? ओके। तो इंस्टा पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना बायो चेंज करना है। क्या चेंज करना है? बायो चेंज करना है। उसके बाद अपना एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है? जिससे आपके नाम के और आपकी अपॉर्चुनिटी को अगर आप फ़ायदा जैसे अपने नाम की अगर अपॉर्चुनिटी लॉन्च करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अपने नाम के थ्रू आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, अपने नाम को ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। बट उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है वो मैं आपको भी बेसिकली करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? और प्रैक्टिकल शो भी करूँगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है? इंस्टाग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ क्या है मैं ऑटोमेशन ओके स्पॉटलाइट अच्छा, फर्स्ट चीज़ आप ये करोगे कि जो आपका नेम है, ठीक है? अपने नेम के साथ जो है आपका ऑफ़िशियल मस्ट लगना चाहिए। अगर आपके नेम के साथ ऑफ़िशियल नहीं है, तो लोग आपके अब मोहम्मद काशिफ़ के नाम से 100 अकाउंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर 100 अकाउंट मोहम्मद काशिफ़ के नाम से हैं, तो क्या अब 100 अकाउंट वो कैसे वेरीफ़ाई करेंगे कि ये काशिफ़ का ही मेरा ही अकाउंट है? आपने अपने आप को एक यूनिक स्ट्रैटेजी देनी है। अब यूनिक स्ट्रैटेजी 3 तरीके से दी जाती है। अब वो कैसे 3 तरीके से दी जाती है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेम से, ठीक है? प्रोफाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं? नेम नेम के साथ आपके साथ नेम के साथ आप किसी नंबर को ऐड कर सकते हो, ठीक है? डिजिट को ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप ऑफ़िशियल लगा सकते हो। यूनिक आपने हमेशा यूनिक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसके थ्रू लोग ज़्यादा आपको रेफ़र करेंगे, ज़्यादा आपको लाइक करेंगे, ज़्यादा आपको सर्च करने में आसानी हो। प्रोफाइल में पहला नेम को यूनिक कर लेना, दूसरा जो आपकी बायो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। बायो में क्या लिखें ऐसा कि बायो हमारी यूनिक हो जाए, वायरल हो जाए और लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करें। अब बायो में मैंने अपने बायो में क्या लिखा हुआ है, एक बिज़नेस कंसल्टेंट, ठीक है? स्नैपचैट सीईओ अर्निंग उसके बाद मैंने एक सर्वे आर्ट का फॉर्म किया कि कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है, मेरे साथ लिंक करता है तो इन चीज़ों के थ्रू लिंक कर सकता है और इस एक प्रॉपर अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनी हुई है। मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ साथ-साथ जैसे मुझे चीज़ें मिलती हैं। तो आपकी जब तक प्रोफाइल अट्रैक्टिव नहीं होगी तब तक आपका बिज़नेस जो है या लोग आप में इंटरेस्ट लेना नहीं स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ लोगों को चाहिए एक प्रोफाइल, एक अट्रैक्टिव लुक, ठीक है? उसके बाद आपका जो ये फॉलोइंग है, फॉलोइंग अगर देखा जाए तो 90% लोगों की फॉलोइंग ज़्यादा होती है फॉलोवर से। तो हमेशा याद करना जो आपकी फॉलोइंग है वो आपकी 100 के राउंड अबाउट कर सकते हो, मैक्सिमम 100 से नीचे नहीं जानी। मतलब कि 100 से अबव। 100 है अगर आप 200, 300 करते हो, 400 करते हो, तो वो भी तब करो जब आपके केस में फॉलोवर्स हो। क्यों? क्योंकि लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, इंस्टा पे क्या चीज़ है, कैसे फॉलोइंग जनरेट हो रही है, कैसे लोग गेन कर रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आइडेंटिफ़ाई होंगी कि जो इंस्टाग्राम है वो आपका ऑफ़िशियल ऑफ़िस है। जब इंस्टाग्राम आपका एक ऑफ़िशियल ऑफ़िस बनता है, तो उसको आपने थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल लुक देनी है, थोड़ा-सा ऑफ़िशियल लुक देनी है ताकि लोग आपके इंस्टाग्राम को अच्छे से स्क्रॉल करें और आपके साथ कॉन्टैक्ट करें कि यार आप क्या कर रहे हो इस अपॉर्च्युनिटी में, ठीक है? प्रोफ़ाइल पहला फॉलोइंग हो गया, पहला नेम था, दूसरा फॉलोइंग था, तीसरा पोस्टिंग था। पोस्टिंग आपने रेगुलर करनी है थ्रू हैशटैग यूज़ करनी है। अब हैशटैग कैसे यूज़ किए जाते हैं मैं आपको दिखाऊँगा कि हैशटैग करने का क्या फ़ायदा होता है मुझे, ठीक है? उसके बाद सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, अब सेटिंग में जाओगे तो प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर आपके भी एक प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन होगा। इस प्रोफेशनल अकाउंट के ऑप्शन से क्या होगा कि आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि लोग आपको ईज़िली अप्रोच कर सकें, ईज़िली आपके साथ लिंक कर सकें और जो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, वो आपको आगे लोगों तक लेके जाएगा, वो आगे लोगों तक रीच इंक्लूड करेगा बिकॉज़ पब्लिकली वो एक्सेसिबल होगा। तभी वो रीच तक जा सकता है, तभी वो ग्रो कर सकता है, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर सकता। ये हो गया प्रोफ़ाइल को चेंज करना है बिज़नेस उससे
पर्सनल से बिजनेस अकाउंट में या प्रोफेशनल अकाउंट में, ये दो ऑप्शन आपके पास आएंगे कि लाजमी आपने चेंज कर लेना है आज, ठीक है। पहली बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पहला बायो क्रिएट हो गया, ठीक है, नेम चेंज हो गया। उसके बाद आपने इसको प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया, फॉलोअर की रीच कम कर ली। उसके बाद जो डीपी होनी चाहिए आपकी, थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देनी चाहिए कि लोग को पता हो कि भाई ये बंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीरियस है, ये बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में भी सीरियस है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सीरियस है। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की अनकैजुअल ड्रेसिंग में पोस्टिंग करते हैं। तो अगर आप अपनी डीपी को अट्रैक्टिव बनाओगे तो लोग आपको ज्यादा फॉलो भी करेंगे और लोग आपके साथ ज्यादा इंडल्ज भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। अब बात करते हैं जी पोस्टिंग की। पोस्टिंग में क्या होता है कि क्या पोस्टिंग करने का तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ के मैंने पोस्टिंग की होगी, यस वाली, क्या ये देखें, ये पोस्टिंग मैंने की। अब मैंने उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये हैशटैग, हैशटैग पर जहां मैं गया था उस जगह की मैंने पोस्टिंग के नीचे ये सारी चीजें, सारे हैशटैग यूज किए हुए हैं। ये वो मैंने जो कल आपको हैशटैग जनरेटर दिखाया था, वहां से मैंने ये सारे उठाए हुए हैं, ठीक है, हैशटैग्स। तो इन हैशटैग के थ्रू मेरी जो प्रोफाइल है वो ज्यादा लोगों तक अट्रैक्टिव होती है, ज्यादा लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे डीएम करते हैं और मुझे यूज यानी कि अप्रोच करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो लोगों तक जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो फालतू की पोस्ट पोस्ट करते हो, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ फनी कॉमेडी, तो यहाँ पर आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रोफेशनल से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। बट फनी चीजें आपको पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप फनी चीजें पोस्ट करोगे तो लोग आपको नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ समझेंगे। अब मेरी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो मुझे लगता है कि बेस्ट है, बट मेरे से भी अच्छी लोगों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होंगी, ठीक है। बट मैंने अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से कोशिश की। उसके बाद आप अपना हाइलाइट्स बनाना स्टार्ट कर दो। हाइलाइट्स जो है वो आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं और आपको प्रमोट करती हैं, ठीक है। अब मैंने ये अपने सक्सेस डे की बनाई, क्रूजिंग की बनाई, FGR 23 की ग्लोबल रैली जो हुआ था फॉरएवर का, मैंने सक्सेस डे इवेंट करवाया उसकी बनाई। उसके बाद अर्निंग का बताया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको का ट्रिप मेरा अचीव हुआ, उसके बारे में मैंने लेवल्स, मोटिवेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैंने हाइलाइट्स बनाए कि लोग यहाँ पर आके मेरी अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। लोग ये देख सकते हैं कि भाई मैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर जाके बिलोंग कर रहा हूँ। तो लोगों को क्या है जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर आपने अपने आप को दिखाना है तो आपको आगे अप्रोच मिलेगी, सेल्स मिलेगी और नेटवर्किंग। अभी तक इंस्टा का क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूँ, ताकि मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि आप अब क्या करने वाले। यहाँ तक इंस्टा क्लियर हुआ? इंस्टा क्लियर हो गया? ओके, इंस्टा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छी पोस्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। पोस्ट कहाँ से बनती है? दो तरीके से पोस्ट बनती है, ठीक है। पहली जो पोस्ट है वो आप बना सकते हो पोस्ट फॉर माई वॉल से, फिर आप उसके बाद बना सकते हो कैनवा से। कैनवा के अलावा आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस मर्जी अपॉर्चुनिटी से आप पोस्ट बना सकते हो ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई चीज़ आपको, किसी चीज़ के आपको पैसे नहीं देने पड़ते यहाँ पर, ठीक है। किसी चीज़ को आपको प्रमोट करने के पैसे नहीं देने पड़ते। अब यहाँ पर 90% लोग कहते हैं कि भाई मुझे पोस्ट बनानी नहीं आती, पोस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत इश्यू है, बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको पोस्ट बनाने का सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ। आप यहाँ पर अगर आपने जॉब के अकॉर्डिंग पोस्ट बनानी है, जॉब लिख लो, ठीक है। आप जॉब लिखोगे आपको इतने ज़्यादा टेम्पलेट आएंगे कि आप किसी को भी उठा के एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये पोस्ट उठा ली, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। पोस्टर माई वॉल एक ऐसा ऐप है जो हर बंदा यूज कर सकता है जिसने कभी अपनी एडिटिंग का कुछ भी ना देखा हो, कुछ ना सीखा हो। तो यहाँ पर आपको वो भी मौका मिलता है, ठीक है। तो पहली बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी को भी, किसी पोस्ट को, किसी चीज को अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, इसको मैंने उड़ा दिया, जो चीजें मेरे काम की नहीं है। अब इधर जो मैं अपना लिख सकता हूँ, पर्सनल डिटेल लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट का दे दिया। यहाँ पर मैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ सर्विसेज दे रहा हूँ वो सर्विसेज मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन हैंडलिंग सिखा रहा हूँ, लिंक्डइन हैंडलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया हो गया,
तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये हाईली पेड चीजें ही ये हैं कि लोगों को अभी अपना इंस्टा बनाना नहीं आ रहा। लोग इंस्टा बनाने का ही 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया चार्ज करते हैं। आपको पता है इस चीज का? ये छोटी छोटी पोस्टें बनाने का लोग 500-600 की एक पोस्ट बिक रही है आपकी, और आपको बनाने में कितना टाइम मिलता है? मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। अगर आप इस पोस्ट को रीडिजाइन करते हो, अपनी मर्जी से डिजाइन करो या जैसे मर्जी करो, इट्स ऑल अप। ठीक है, ये हो गया। पोस्टर बाय वॉल, कहाँ पर आप अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हो, अपनी पोस्ट को अच्छा बना सकते हो कि लोग आपकी पोस्ट को देख के अट्रैक्ट करें। ठीक है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट जो है वो ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगा। अभी मैं बेसिकली आपको एक छोटे छोटे शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ताकि आपको बेसिकली पॉइंट समझ आते जाएं कि आप कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब मेन बात करते हैं जी। जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी? हमारे पास है जी फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक ऐसा टूल है जो आपके सारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग कैसे होती है? कंट्रोल एड से होती है। ठीक है, एक बिजनेस सूट इन्होंने एक ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, जिसे कहते हैं मेटा सूट। ठीक है, मेटा सूट क्या करता है कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक जगह पे यूटिलाइज करके आपको आगे अप्रोच करने में, लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये वाहिद अपॉर्चुनिटी है, ये वाहिद जगह है जहां पर आप अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से पहुंच कर सकते हो। अब मेटा सूट को चलाने के 4 तरीके होते हैं। पहला, क्या एक एड मैनेजर बनाना पड़ता है। एड मैनेजर के बाद वहां पर एक कंपेन बनानी पड़ती है। कंपेन कंपेन कैसे? कंपेन बना के, ठीक है, कंपेन के बाद आप उसे रन करते हो। क्या रन करने के बाद आप उसको मैनेज करते हो। मैनेज के बाद आप उन्हें क्या करते हो? प्रमोट करते हो। प्रमोट करने के बाद आप उसे लोगों तक एडवर्टाइज करके वहां से लीड्स जनरेट करते हो। अब लीड जनरेट करने का तरीका क्या है उस पर चलते हैं। ठीक है, अब लीड जनरेट करने का तरीका क्या है उस पर चलते हैं। अभी मैं बेसिकली ये एक ऐड क्रिएट कर रहा था। अभी आपको इसकी मैं बेसिक चीजें सिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा सा- बल्कि जीरो से स्टार्ट कर। फर्स्ट, अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है? फेसबुक मेटा बिजनेस सूट। क्या? फेसबुक मेटा बिजनेस सूट। बट मैं अगर सिंपल फेसबुक लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? वो देख लेते हैं। ये आ गया सिंपल एक फेसबुक का पेज। अब मैं यहाँ पर किधर जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर जाऊंगा एड मैनेजर पे। एड मैनेजर पे चला गया, ये मेरा मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, एड मैनेजर पे क्या आएगा? मैं यहाँ पर कंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। कंपेन का ऑप्शन आपके नीचे है। अभी तक कोई कंपेन क्रिएट नहीं हुई हुई। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट कंपेन है वो क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक कंपेन क्रिएट होगी। अब कंपेन क्रिएट करने में आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये चीज़ें बड़ी ध्यान से समझना। अवेयरनेस कंपेन बना सकते हो आप, ट्रैफिक की कंपेन बना सकते हो, एंगेजमेंट की, लीड्स की, ऐप प्रमोशंस की, सेल्स की। अब आपको अगर अपने किसी की वेबसाइट को रैंक करना है, किसी की चीज को सिर्फ प्रमोट करना है, सिर्फ लाइक्स बढ़ाने हैं, तो उसमें आप अवेयरनेस की चला सकते हो। अगर आप किसी की वेबसाइट को पब्लिकली प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ट्रैफिक यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को लीड्स जनरेट करके देनी है या लोगों के सोशल मीडिया को प्रमोट करना है तो आप एंगेजमेंट का यूज कर सकते हो। अगर आप लीड जनरेशन यूज करनी है, आपने किसी पर्सन को अपना इवेंट के लिए बुलाना है, किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बुलाना है, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाना है, किसी भी चीज के लिए बनाना है, तो इस मोड को आप यूज कर सकते हो। अगर आप ऐप प्रमोशन करवाना चाहते हो, ऐप प्रमोशन मतलब कि किसी भी ऐप, फॉर एग्जांपल मेरा ऐप है, उसमें मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, ऐप की प्रोडक्ट स्टोर भी होता है, उसके बाद वो मैं कर सकता हूँ। सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में कन्वर्जन रेशियो होता है। कन्वर्जन रेशियो होता है क्या? कन्वर्जन रेशियो ये होता है कि जब तक आपकी सेल जनरेट नहीं होगी तो आपको ये तब तक फेसबुक जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अब सबसे सस्ती लीड्स जो है वो अवेयरनेस और ट्रैफिक में चलती हैं। मिडल जो कॉस्ट है वो एंगेजमेंट और लीड है। उससे हाईली पेड जो एक्सपेंसिव है वो ऐप इंस्टॉलेशन है और सेल्स है। ये सारी चीजें लिख लो। अगर आप ये सारी चीजें लिख लोगे तो आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। ठीक है,
अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ लोगों को अवेयर करना नहीं है, लोगों से कन्वर्जन भी लेनी है, लोगों से अपनी चीज को मैंने एंगेज भी करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐप रन किया है, एक फेसबुक बनाया है, तो उसको भी मैं यूज करवाऊंगा लोगों से कि भाई मुझे इधर आके मेरे से बात करो, मुझे बताओ क्या करना है, ठीक है। अब ये मेरी क्या बन गई कंपेन बन गई। अब पहले मैं कंपेन का नेम लिखूंगा। मेरी कंपेन का नाम है, नेम क्या है जी, लीड्स जनरेट। लीड्स लिख लेते हैं, ठीक है। लीड्स लिख लिया। अब ये मेरे बन गया जी कंपेन का नेम। अब कैटेगरी, अब यहाँ पर अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना है तो एम्प्लॉयर को कर सकता हूँ, हाउसवाइफ को, सोशल मीडिया इश्यूज की बात कर सकता हूँ। तो ये उनमें में डिफरेंट, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ऑफर, मतलब कि अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड वाले को सिलेक्ट करोगे। अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, जॉब ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हो, तो इस तरह की चीजों में आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे। अगर आप कोई हाउसवाइफ फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो उसमें ये आता है। एड अवेयरनेस में आता है कि अगर आप किसी के सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहे हो तो उसमें ये आएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट शेयर कर रहे हैं। कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से शहर में लगानी है, कहाँ पर लगानी है, ठीक है। पाकिस्तान। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बजट दो तरीके से, एक होता है क्वेश्चन और एक दूसरा होता है। तो अगर आपने कन्वीनियंट लोगों को लेके आना तो आप सिर्फ इसी कंपेन में चलाओगे, दूसरी कंपेन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा कंपेन ऑब्जेक्ट क्या है, लीड है, ठीक है। ए बी टेस्ट आपने करना है क्या, नहीं करना, हमने नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी टेस्ट तब किया जाता है अगर आपकी पुरानी कंपेन है और न्यू कंपेन को दोनों कंपेयर करके बताया जाता है कि भाई आपकी कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है, कौन सी ज्यादा आगे कन्वर्जन है। अगर आपके पास वेबसाइट है या आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को यूटिलाइज कर रहे हो तो आप इस वेबसाइट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आप अपना फॉर्म बना के लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हो, फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो इंस्टेंट फॉर्म का आएगा। अगर आप डायरेक्ट अपने मैसेंजर पे उनको मैसेज करवाना चाहते हो तो आप मैसेंजर यूज कर सकते हो, इंस्टेंट फ्रॉम फॉर्म और मैसेज। अब आप दोनों ऑप्शन को यूज कर रहे हो तो या तो बंदा आपका फॉर्म फिल करे या तो आपको मैसेज कर दे। उसके बाद कॉल्स है, कॉल आप डायरेक्ट अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हो तो आपको कॉल कन्वर्जन भी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप किसी ऐप पे उसे शिफ्ट करना चाहते हो, उस ऐप का आप लिंक प्रोवाइड करोगे, उस ऐप पे बंदा आपका खुद ही चल जाएगा। जब वो क्लिक करेगा, जहां पर आप देखोगे स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है ना ऐड के ऊपर, और नीचे आ रहा होता है कि इस पे क्लिक करें, अप्लाई, कॉन्टैक्ट, तो वो सारी चीजें इस एड मैनेजर के थ्रू किसी भी कंपनी को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जो भी पेड ऐड होते हैं वो सारे यहाँ से परफॉर्म होते हैं और यहाँ से चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बजट। अब यहाँ पर आप अपने क्लाइंट का बजट आइडेंटिफाई करते हो कि पर्सन आपका कितने पैसे में अपनी रेट जनरेट करवाना चाहता है। एक बजट होता है 10,000 का, 2,000 का, 20,000 का, 30,000। अब यहाँ पर आप अगर आप मिनिमम अगर आप स्पेंड करना चाहते हो तो आप 1,000 भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ऐड किसका है, कंपेन का। तो अगर आप कंपेन रन कर रहे हो तो आपको मिनिमम बजट जो है कंपेन का वो रखना चाहिए 2 से 3 हज़ार रुपए का, ठीक है। क्योंकि आप कन्वीनियंट आगे लोगों को ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये क्या है, कस्टमर ऑडियंस, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि आपने इन लोगों को दिखाना है हमारा है, ठीक है। अगर आप और एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन लोगों को ऐड नहीं दिखाना अगर ये लोग हमारे एंगेज नहीं है, हमारी कैटेगरी में नहीं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव में मैं क्या ऐड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। क्या करता हूँ, कस्टमर। यहाँ पर भी मैंने इसमें वो बनाई नहीं हुई, वरना वो बता देता लोकेशन। अब लोकेशन में मैं एडिट कर सकता हूँ पाकिस्तान में किसी भी जगह पे। इस्लामाबाद लिखना है, इस्लामाबाद में मेरा ऐड चले तो इस्लामाबाद में चलेगा, ठीक है। कहीं भी वर्ल्ड वाइड में अपना ऐड चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ट्रिगर करके चला सकता हूँ। इस्लामाबाद आ गया। अब इसके अलावा जितने मर्जी स्टेट में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर लोकेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। एज फैक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जनरल अगर आप ऑल यूज करोगे तो आपका फायदा ये होगा कि अगला पर्सन जो है वो एंगेज ऑल कैटेगरी में हो जाएगा, और आप जितना इसको फेसबुक को फ्री एड दोगे उतना वो आपके ऐड को ज्यादा कन्वीनियंट करेगा। ये हो गया बेसिक जो चीजें मैंने बताई हैं कि आप इस मोड को, इस वेबसाइट को कैसे चला सकते हो। इसकी प्रॉपर आपको एक लीड जनरेशन बताऊंगा, कैसे लीड जनरेट होंगी एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूँ क्योंकि लोगों को मुझे लगता है बेसिक ही समझ में आता है। हाई लेवल चीजें समझने के लिए ना हाई लेवल माइंडसेट चाहिए होता है, ऐसा ही है। अभी तक क्या समझ में आया है? अब लिंक्डइन पे चलते हैं।
लिंक्डइन पे क्या अपनी प्रोफाइल मेंटेन करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। अब प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। अब प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल में आपने एक्सपर्ट चीज़ें ऐड करनी है, अपने आप को थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे में शो करना है, ठीक है। अब प्रोफेशनल वे में आपको शो करने के लिए आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डीपी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, मज़े की होनी चाहिए कि अगला बंदा देख के अट्रैक्ट होके यार ये वाक़ई ही पर्सन मुझे सीरियस सेम चीज़ जो एज़ इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है बट यहाँ पर आपको प्रोफेशनल चीज़ें मिलती हैं और लोग प्रोफेशनल मिलते हैं जिनके साथ आप अपने अपॉर्चुनिटी को डिस्कस कर सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर सकते हो और यहाँ पर आप कनेक्शन बना के अपनी प्रोफाइल को हाई लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। अबाउट, उसके बाद आपने जो अबाउट बनानी होती है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव किसी की भी कॉपी कर लो या अपनी एक स्टोरी बनानी होती है। अब मैंने ये अपना प्रोफेशनल में नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरे स्पेशलाइजेशन है वो मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करते हो, ये चीज़ें शो करते हो तो लोग आपकी चीज़ों को पसंद करेंगे, लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, लोग आपके पास बताएंगे कि भाई मुझे ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आप रियल लाइफ में काम करने आ रहे हो, तो ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ और मैंने सिंपल एक डेमो दी है 3 से 4 चीज़ों के, जो अभी तक आपने पहले कभी मेरे हिसाब से 2 या 3 जो फ़ेसबुक है उसके बारे में आपने अभी सुना नहीं होगा। कुछ चीज़ों का आपको पता होगा, कुछ चीज़ों का आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ये दुनिया कहाँ से कंट्रोल होती है, ये लोग कहाँ से चलते हैं, ये अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से प्रोवाइड की जाती है। आपको लगता है कि सिंपल क्लिक पे सब कुछ मिलता है बट क्लिक पे सब कुछ नहीं मिलता। आपको अपने आप को पेड की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को काम की तरफ जाना, ठीक है? सर इसका बेसिक यूज़ जो होता है वो आपका जितने बिज़नेस हैं, वर्ल्ड वाइड जितने बिज़नेस हैं, हर चीज़ में आपका बेसिक यूज़ इन्हीं चीज़ों में। आपकी यूनिवर्सिटी प्रमोट किस पे करती है चीज़ों को? इन्हीं चीज़ों पे करती है। आपके जो जॉब्स है वो इन्हीं चीज़ों पे होती है, फ्रीलांसिंग इन्हीं चीज़ों पे होती है, आपके जो ग्राफ़िक्स है वो इन्हीं चीज़ों पे होती है, आपकी जो रियल लाइफ़ जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें जॉब सीकर सारे यहाँ पर चलते हैं। जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो इसी के थ्रू चलती है, ठीक है? काम क्या करना है? सर आपने रेस्ट करना है, अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है। सर आपने इन्हीं चीज़ों को हैंडल करना है, इन चीज़ों को बनाना है और इन पे काम करना है। वाह! सर मैं 1.5 घंटा हो गया आपको काम समझा रहा हूँ, अभी तक आपको काम ही समझ नहीं आया, तो सर आपको माशाल्लाह सैल्यूट है, कि आप बहुत आगे जाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो उसके अलावा अभी मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कर दिया, ठीक है? उसके बाद फ़ेसबुक का बता दिया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम का बता दिया, लिंक्डइन का बता दिया, ये तीनों चीज़ें कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे-कैसे यूज़ होती है, लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। भाई पैसा इन्हीं चीज़ों से कमाया जा रहा है, ठीक है? इन चीज़ों से पैसा कैसे कमाया जा रहा है, आपको एक बंदा कहता है कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोवर गेन करवाना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो आपके पास आता है। आप उसे क्या करते हो? आप उसका एक ऐड चलाते हो, सिंपल आपका जो ऐड चलेगा वो ₹1000 में चलता है, ठीक है? क्या ₹1000 में एक ऐड चलता है और वो आप उसे चार्ज कितना कर रहे हो, 5 से 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो सिर्फ़ एक फॉलोवर गेन करने का। बट उसे का आप कितना लगा रहे हो? 1000 लगा रहे हो। कितना प्रॉफिट हुआ? ₹4000 का। टाइम कितना लगा भाई? सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15 मिनट। ठीक है? 10 से 15 मिनट में आपने ₹4000 कमा लिया। तो अगर आप 1 मंथ में सिर्फ़ 4-4 घंटे काम करो, कितने 4 घंटे काम करो तो काम पड़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के साथ काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, किसी भी कंपनी के साथ आप काम करते हो। अब वहाँ पर क्या इश्यू आते हैं? 4 इश्यूज़ होते हैं। एक लीड जनरेशन, दूसरा कि हम अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचें, प्रोडक्ट कहाँ से लें, प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करें, बिज़नेस कैसे प्रमोट करें। तो भाई ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके हैंड्स ऑन में होती है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे बेस्ट चीज़ें मेरे नज़दीक, इससे बेस्ट काम करने का वे, इससे बेस्ट आपको लर्निंग मोड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी नहीं। ठीक है? गिग यहाँ पर सर आपने गिग यहाँ पर क्रिएट नहीं करनी होती। गिग 2 जगह पे क्रिएट होती है, अपवर्क और फाइवर पे। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, गिग दूसरी जगह पे क्रिएट होती है मेरे भाई। ठीक है? आप उन चीज़ों को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको वो भी समझ नहीं आनी, ये भी समझ नहीं आना। अभी तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, तो आपको तीनों के भी बेसिक पता लगी है। ठीक है? तो गिग भी क्रिएट करनी है आपने, आपने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। मैंने भी आपको
ये बतानी थी जो मैंने आपको बता दी है कि आप इस इन ऐप को इस तरह यूज़ कर सकते हो। आज का आपका टास्क क्या है वो सुन लो। आज आपने क्या करना है, जो आपने इंस्टाग्राम बनाया है उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो, उसकी प्रोफाइल सेट करो, उसके फॉलोवर सेट करो, उसमें पोस्टिंग सेट करो, वहाँ पर हैशटैग यूज़ करो पहला। दूसरा टास्क आपका ये होगा कि आप जो लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो उसकी प्रोफाइल सेट करो, उसकी पिक्चर सेट करो, उसकी अबाउट सेट करो, ठीक है? थर्ड टास्क आपका क्या होगा, जो फेसबुक पेज है, क्या? फेसबुक पेज है उसको वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन के साथ वहाँ पर 4 से 5 पोस्टिंग करो, ठीक है? पहली बात होगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ ये बताऊँगा कि यहाँ पर आपने करना क्या है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि इन प्रोफाइल्स के साथ आप पैसा कैसे कमाओ, इन प्रोफाइल के साथ आप अर्निंग कैसे करो, इन प्रोफाइल के साथ लोग आपके साथ कैसे हैंडल हो, प्रोफाइल के साथ ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा, इन प्रोफाइल के साथ आपकी लाइफ़ कैसे चेंज होगी। तो अगर तो आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो मेरे भाई ये लाइव सीखो, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग माँग रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी, बिकॉज़ ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर रिकॉर्डिंग में बैठोगे तो रिकॉर्डिंग तो आप सारी ज़िंदगी सुनते रहोगे।